हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो लास्ट की वीडियो में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे बेस्ड ऑन द टॉपिक स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, परसेंटेज प्योरिटी, एफटीपी कंडीशंस। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को जा करके देख ले, ताकि उनका स्कूल लेवल के ऊपर सारे टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देखो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सो मेनी अ टाइम्स द रिएक्शन आर कैरिड आउट व्हेन the reactants are not present in the amount as required by a balanced chemical reaction. In such situation, one reactant is in excess over the other. The reactant which is present in the lesser amount get consumed after some time, and after that no further reaction take place whatever will be the amount of other reactant present. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। Hence the reactant which get consumed limits the amount of product form and is therefore called limiting reagent। ये पूरा लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या समझ में आ रहा है। बुक बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A+2B = 3C+D। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है और इनके ये स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, 3, 1, 1। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन देख करके आप क्या रीड कर सकते हो फ्रॉम द स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ B। ये रिएक्शन देख के हम रीड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि इस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए ये रिएक्शन को कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें 1 मोल ऑफ A चाहिए होगा और 2 मोल ऑफ B चाहिए होगा, तब जाकर के ये यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है हमारा रिएक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस रिएक्शन में हमने 1 मोल चाहिए था हमें। ठीक है, और हमने क्या किया वहाँ पे 2 मोल ले लिए। ठीक है, अच्छा 1 मोल चाहिए था इस रिएक्शन में, हमने क्या किया वहाँ पे आधा मोल ले लिया, 0.5 मोल ले लिए और उसके 2 मोल ले लिए, 2 मोल ऑफ B ले लिया। तो अब बताओ रिक्वायरमेंट कितना था A का? 1 मोल लिया। कम लिया कितना हमने? आधा। तो क्या ये रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो हमने लिया है रिएजेंट, ये क्या है? मिनिमम अमाउंट में है, ये लेस अमाउंट में है, इसीलिए ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन ये A और B ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, जिसमें हमको पता है कि A का अमाउंट कम है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लेस अमाउंट में है तो रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ये ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन को कर देगा स्टॉप। इसीलिए बोलते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट, इट लिमिट्स द रिएक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ से हमने A को क्या बोला? A इज लिमिटिंग रिएजेंट। A इज लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट्स आर दोज स्पीसीज, लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज स्पीसीज which limits the formation of product, limits the formation of product। ठीक है, ये होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हुआ? अब देखो एक छोटा एग्जांपल ऐसे समझो। क्या एग्जांपल है कि यहाँ पे सपोज कर लो एक बच्चा है। ठीक है, तो इस बच्चे को रोज़ाना यहाँ पे 2 चॉकलेट चाहिए। ठीक है, ये बच्चा, इसको 2 चॉकलेट चाहिए, तो 2 चॉकलेट इसको दे दो तो ये खुश होके घर चला जाएगा, ये घर चला गया। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे 2 बच्चे आ गए। ठीक है, तो एक बच्चे को 2 चॉकलेट, 2 बच्चे को आपको पता है 4 चॉकलेट चाहिए होता है। तो अगर आप इसको 4 चॉकलेट दे दोगे तो घर चले जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे 2 बच्चे आए और यहाँ पे इसके लिए आपके पास चॉकलेट था, लेकिन इसके लिए एक चॉकलेट कम था।
ठीक है। तो ये चॉकलेट लेकर के घर चला गया, बट इसके लिए चॉकलेट बच गया ना, तो ये बच्चा तो अब यहीं रुक जाएगा, ये घर नहीं जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने कंप्लीट पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, इसने कंप्लीट पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट रिक्वायरमेंट ही नहीं थी हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसने क्या किया, इस रिक्वायरमेंट को पूरा ना होने के कारण अब ये यही रुका रहा, ठीक है। और जितना अमाउंट हमें कंज्यूम हो रहा था उस अमाउंट को इसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो उसी तरीका से यहाँ पे देखो, यहाँ पे B के लिए रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है कि 2 मोल ऑफ B रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ A के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो 1 मोल उसको A चाहिए होगा। अब हमने यहाँ पे आधा मोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों B है जिसको 1 मोल A चाहिए था, इट मीन्स दैट एक को आधा मोल A चाहिए था। अब हमने यहाँ पे आधा ही मोल A लिया, तो इट मीन्स क्या कि एक B का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, वो घर को निकल गया, दूसरा B तो वहीं रह गया, दूसरा B का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब ये चीज़ बच गई हमारे पास। अब क्योंकि ये चीज़ बच गई, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट कर गया। और जो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई, इट मीन्स कि ये हमारे पास कम अमाउंट में था, ये हमारे पास कम अमाउंट में था, तो ये चीज़ तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएक्शन के दौरान कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। सो अब मेन बात ये पूछा जाता है कि आपको अब पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या होता है, ओके। सो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमको कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स दिए रहेंगे, रिएक्टेंट्स के बारे में हमको पता रहेगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का केस बनता है कि नहीं बनता है। ये पहला अप्रोच हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमें पता होगा तब ना लिमिटिंग रिएजेंट, तब हम लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या अप्रोच है कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन यहाँ पे हो रहा हो, इसको मिटाते हैं। अब देखो, जैसे कि ये रिएक्शन हो रहा है, तो हमको इनिशियली क्या पता है इसके बारे में, हमको पता है कि इसका 0.5 मोल गिवन है और इसका 2 मोल गिवन है। तो अब हमको बताना है कि ये दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और कौन सा रिएजेंट होगा जो बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको दोनों के मोल्स पता है, मोल्स पता है, हमने लिख दिया कि दोनों के मोल्स 0.5 और 2 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 और 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल यहाँ पे मोल गिवन है, मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू आया 0.5, इसका 1। तो जिसका मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, जिसका मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू कम आएगा, वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये कंज्यूम कर जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। ये हमारा कंप्लीटली कंज्यूम कर गया थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है। तो हमने पहले देखा, बिना हमने इसके जाने, बिना हमने इस बात के जाने, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, ठीक है। हमने कंपेयर किया था बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कि हाँ चलो 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए होगा, ठीक है। 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आधा मोल है, आधा मोल ए लिया और हमने यहाँ पे 2 मोल बी लिया है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए, तो हमने आधा मोल ए ले लिया, तो 2 मोल बी से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ठीक है, इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट
इसके लिए हमारे पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, मतलब ये बी को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये प्रोसेस नहीं आ रहा समझ में, तो यहाँ से देखिए कि अगर हमारा मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कम आता है, जिसके लिए कम आता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए हमारा फाइनली पता चल गया यहाँ से कि ए हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब ये क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इट मीन्स कि ये कंप्लीट कंज्यूम कर गया, तो बचा कौन सा, बी बच गया। समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बस इतना जाना कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हम समझ रहे हैं कि अब हम कोई भी रिएक्शन जैसे कि हमें गिवन होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि वो रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर एनी रिएक्शन अगर हमें मोर देन वन रिएक्टेंट के बारे में पता हो, ये रिएक्शन है, इसमें हमें मोर देन वन रिएक्टेंट के बारे में पता हो, तब ये समझ लेना कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसी एक खास रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, है ना, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम फिर से बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर मोर देन वन रिएजेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ से हम ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे मिटा दिया जाए, नोट करो जल्दी से। चलो अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जान लिया और ये समझ लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो कि आपने घर में चाउमीन बनाने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। चाउमीन आपको बनाना है। अब चाउमीन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, ठीक है। सॉस यानी केचप चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल कुछ जो आप डालते हो, इसके बाद मेन चीज़ है चाउमीन, ठीक है, चाउमीन, ओके। सो अब बता दो कि सॉस, मान लो कि आपके पास सॉस पूरा एक बॉटल है फुल, एक पूरा बॉटल फुल है सॉस का। ऑयल भी आपके पास सफिशिएंट ऑयल है, ठीक है, ऑयल का भी स्टॉक आपके पास अच्छा है, ठीक है। नाउ अब वेजिटेबल के पास भी आपके पास इसका भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन जो चाउमीन है आपके पास, वो जो चाउमीन है वो आपके पास एक ही पीस है। तो अब बताओ, क्या चाउमीन जितना आपको बनाना था, जितना चाउमीन का प्रोडक्शन आपको करना था, इसमें जितना चाउमीन आपको कुक करना था, क्या उसका फॉर्मेशन बस ये चाउमीन के पैकेट के कारण कम हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आया कि हमको जितना चाउमीन कुक करना था, ठीक है, वो क्या हो गया, वो कम हो गया बाई लेसर प्रेजेंस ऑफ इंग्रेडिएंट। हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कम हो गए, हमारे पास ये जो था मेन, ये हमारा कम हो गया, तो इसके कारण से हमें जितना चाउमीन बनाना चाहिए था उतना हम नहीं बना पाए, तो डेट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्लियर हुआ? हमारे पास इस रिएक्शन में 1 मोल ए होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, आधा मोल है, तो जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिमिट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, लिमिट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड, ये क्या निकला, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, अब जितना हमारे पास चाउमीन बन के आएगा, वो जो अमाउंट होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारे पास जितना है उतना हमारे पास निकलेगा, इसका अमाउंट कम है तो यहाँ पे भी कम, इसका अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा। इट मीन्स दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट होगा हमारा,
इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो समझ पा रहे हो यहाँ तक? ये जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे तार जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, हमको लिमिटिंग रिएजेंट आ गया निकालना। अब इसके कारण से प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हम ए के ऊपर डिपेंड करेगा, बी के ऊपर डिपेंड तो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कितना बी के साथ रिएक्ट किया ये भी हम बता सकते हैं, इस ए ने कितना प्रोडक्ट बनाया ये भी हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो हम कैसे पढ़ते हैं इसमें, धीरे धीरे समझो, नोट करो। अब देखो, अब इस रिएक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बी के साथ। ठीक है, तो 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना मोल्स ऑफ ए है? तो हमारे पास हाफ मोल ए है। तो हाफ मोल ए कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है, हाफ मोल ए कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा? तो 2 मोल हमारे पास प्रेजेंट है, इनटू हम हाफ कर देंगे, इट मीन्स हम 2 इंटू 0.5 करेंगे। ये मतलब 1 मोल बी के साथ ये रिएक्ट कर रहा होगा। ये लाइन अब जिनको नहीं समझ में आया वो मेरा जा करके मोल कंसेप्ट का पार्ट देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बार बार बताया है। ठीक है, अभी भी बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एक वैल्यू और यूनिटी के बारे में अगर आपको अंदाज़ा है तो आप वहाँ से किसी भी वहाँ से उसके मल्टीपल में अगर आपको जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे एक पेन का दाम 2 रुपया, एक पेन का दाम 2 रुपया है, तो आपको बताना है कि 10 पेन का दाम कितना होगा। तो एक पेन का 2 रुपये, तो 10 पेन का 2 इंटू 10 20, क्या किया? मल्टीप्लाई। एक यूनिट के बारे में पता था और इसके मल्टीपल में गए, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर आपको 10 पेन का दाम पता है 20 रुपीज़ है, तो एक पेन का दाम 2 रुपये, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं उस केस में। जब आपको यूनिट के बारे में, एक यूनिट के बारे में ना पता हो तो वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। जब आपको एक यूनिट के बारे में पता होता है और उसके मल्टीपल में जाना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हमारे पास 1 मोल ए के बारे में पता था कि 2 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आधा मोल दैट इज 2 इंटू आधा, दैट इज 1 मोल बी के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना मोल ऑफ बी है ना, बट वी हैव 2 मोल ऑफ बी प्रेजेंट। ठीक है, 2 मोल ऑफ बी प्रेजेंट है, तो आधा मोल ऑफ ए को 1 ही मोल बी चाहिए। क्वेश्चन में 2 मोल है, तो इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ बी बच जाएगा ना, 1 मोल ऑफ बी तो बच गया। दैट इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। यहाँ से सीखते चलते जाओ, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारा बच गया। क्लियर हुआ? चलो, अब हमको पूछेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन इस लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, अभी जैसे हमने सीखा था। चलो इसे नोट करो फटाक से। अब यहाँ पे देखो, अब हमने जान लिया कि B हमारा बच जाएगा और ये भी पता कर लिया कि B कितना बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि C और D कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट फॉर्म्स 3 मोल ऑफ C। ठीक है, 1 मोल A से 3 मोल C बन रहा है, तो इसीलिए आधे मोल से हाफ मोल ऑफ A से कितना बनेगा? 3 इंटू 0.5, दैट इज 1.5 मोल ऑफ C बनेगा। C का तो हो गया हमारा। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ A से हमारा 1 मोल ऑफ D बन रहा है। 1 मोल ऑफ A से 1 मोल ऑफ D बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाफ मोल ऑफ A से हमारा हाफ मोल ऑफ D बनेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो हमने देखा कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है यहाँ से 1.5 मोल ऑफ C एंड हाफ मोल ऑफ D। ठीक है, तो ओवरऑल हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे कि जब हम A प्लस 2B 3C प्लस D ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब आधा मोल ऑफ A लेते हैं तो ये आधा मोल ऑफ A हमारा 1 मोल ऑफ B के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1.5 मोल ऑफ C एंड हाफ मोल ऑफ D फॉर्म करेगा। हमने लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पे दे रखा था कि 2 मोल ऑफ B है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ B इज लेफ्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, गेट कंप्लीटली कंज्यूम। बोलो, अब बोलो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा हमने रिएक्शन करवाया ये क्लियर हुआ। कैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचाना, कैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के बाद एक्सेस ऑफ रिएजेंट लेफ्ट निकाला, कैसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को जज किया। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। चलो देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, अभी जो जो बातें मैंने बताई है उस बातों का यूज़ करके, उस चीज़ों के बारे में सोच करके कैसे कैसे मैंने अप्रोच करी, ये क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, कर लिया होगा ट्राई। देखो यहाँ पे क्या बोला कि 50 kg ऑफ N2 है, N2 गैस है और ये H2 गैस है, इसके साथ रिएक्ट करा और मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। यहाँ पे NH3 बन गया। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हो गया बैलेंस। ठीक है, 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन, 3 to 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 लगाना था तो 6 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि हमने यहाँ पे 50 kg ले रखा है, यहाँ पे हमने 10 kg ले रखा है और मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब बताना है कितना NH3 बनेगा, यहाँ पे बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। जिसका मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होता है कम, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये इस किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 50 × 1000 ग्राम। ठीक है, और 10 × 1000 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स, तो गिवन वेट है 50 kg, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, गिवन वेट है 10 kg, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, मोल्स। तो इसे कैलकुलेट करो, मोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे 50/28 × 1000, ये हो जाएंगे 1785.7 मोल। यहाँ पे 10/2 दैट इज 5 × 1000 करते दैट इज 5000 मोल, ये आ जाएगा 5000 मोल। अब मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1785.7 डिवाइडेड बाय 1 और 5000 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आता है, ये आता है 1667। ठीक है, और ये आता है 1785.7। इसका मतलब ये वैल्यू कम है। ठीक है, ये वैल्यू कम है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन गैस इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ से आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीख लिया। ठीक है, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीख लिया। अब बोला कि कितना NH3 प्रोड्यूस होगा, तो अभी जस्ट हमने सीखा जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना चौमिन है। अगर हमारे पास चौमिन का अमाउंट कम है तो कम प्रोडक्ट बनेगा, चौमिन का अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कम चौमिन है तो कम चौमिन, मतलब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कितना NH3 बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि 3 मोल H2 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल NH3। 3 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से, अब देखो यहाँ पे 3 मोल के बारे में पता है, 3 मोल से 2 मोल बना रहा है, 1 मोल के बारे में नहीं पता है, तो 1 मोल के पहले बारे में जान लेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि 5000 मोल से कितना बन रहा है, 5000 मोल से कितना बन रहा है ना। तो 1 मोल, 3 मोल के बारे में पता है, ठीक है, और 1 मोल के बारे में पता करने के क्या करते हैं, डिवाइड, अभी जस्ट बताया। ठीक है, देखो 10 पेन का कॉस्ट, यहाँ पे समझो फिर से, 10 पेन का कॉस्ट अगर 20 रुपये है तो 1 पेन का क्या कॉस्ट होगा, तो डिवाइड करते हैं 20/10, 2 रुपये, 2 रुपये का 1 पेन, तो डिवाइड किया ना,
10 के बारे में पता था, यूनिटी के बारे में जानने के लिए ये नंबर से इसको डिवाइड कर दिया। तो 3 के बारे में पता था, ठीक है, यूनिटी के बारे में जानने के लिए ये नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2/3 आया। तो 1 मोल H2 के साथ 2/3 मोल NH3 बन रहा है। तो हमारे पास कितना मोल है यहाँ पे, अभी निकाला था 5000 मोल है। तो 5000 मोल से यहाँ पे 2/3 इंटू 5000 मोल्स ऑफ NH3 बनेगा ना। देयरफॉर मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5000। क्या आपको आंसर ऐसे करना है? नहीं, आपको आंसर देना है ग्राम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको किलोग्राम में गिवन था, इसीलिए आप जो NH3 निकालोगे ना वो भी किलोग्राम में निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? अब आपको पता है मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल आपके पास है 2/3 इंटू 5000, ठीक है। गिवन मास यही तो निकालना है, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। मोलर मास ऑफ NH3 होता है 17। इसे कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 2/3 इंटू 5000 इंटू में 17, ये निकलेगा मास ऑफ NH3 फॉर्म इन ग्राम्स। चलो इसे कैलकुलेट करो। सो 2/3 इंटू में 5000 और इंटू में 17 डिवाइडेड बाई 1000, ये निकल जाएगा हमारा 56 kg। तो मास ऑफ NH3 फॉर्म ये निकल जाएगा 56.6 kg। इसे कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे हुआ? NCERT से आंसर मैच भी कर लिया, मैंने देख लिया। तो हमने मोल्स निकाल लिए, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे kg में निकाला? यहाँ से आंसर ग्राम में आ रहा था ना, यहाँ से जो आंसर आ रहा था वो ग्राम में आ रहा था, तो मैंने उसको डिवाइड भी कर दिया 1000 से, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं, अच्छा मैं लिख देता हूँ, 1000 से यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे तो ये डायरेक्ट kg में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किलोग्राम में हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस। हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, उसी का अमाउंट बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ठीक है। जितना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही बताएगा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला? हमने देखा कि जिसका मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हम हाइड्रोजन गैस को NH3 गैस से कंपेयर करते हैं। 3 मोल ऑफ H2 गैस बना रहा है 2 मोल ऑफ NH3, तो 1 मोल कितना बनाएगा? 2/3 मोल ऑफ NH3 बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितने मोल्स है? हमारे पास 5000 मोल्स है। तो 5000 मोल से कितना बनेगा? 2/3 इंटू 5000 मोल्स ऑफ NH3। तो क्या आंसर ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे आंसर हमको किलोग्राम में गिवन है, क्वेश्चन में हमको किलोग्राम में गिवन है, आंसर भी किलोग्राम में जाएगा। तो मोल्स ऑफ NH3 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमको पता है मोल इज इक्वल्स टू W, यानी कि मास ऑफ NH3 फॉर्म, मास ऑफ NH3 फॉर्म, ठीक है। और ये हो गया मोलर मास ऑफ NH3। मोलर मास NH3 होता है 17, ठीक है। तो मास ऑफ NH3 फॉर्म हमको निकालना है और हमको ये इक्वेशन पता है, ठीक है। तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ NH3 नहीं मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? कैसे हुआ? ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। पहले कंसेप्ट पे जाइए, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन पे आइए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT बुक से इसको नोट करो। चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? चलो हो गया होगा ट्राई सबसे। कॉपी पेन रख दीजिए, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब रुक जाइए, हाँ अब यहाँ ध्यान दीजिए सब कोई। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्न इन एयर, ठीक है। सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। अब यहाँ से कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा? रिएक्शन बैलेंस है, एक सी है इधर, 2 है, रिएक्शन बैलेंस है। तो फर्स्ट जो केस था यहाँ पे सिर्फ हमको कार्बन का अमाउंट पता है। तो क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है? क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट
there we already aware about the concentration or amount of more than one reagent, ठीक है। तो जब भी हमारे पास मोर देन वन रिएजेंट का डेटा गिवन हो, मोर देन वन रिएजेंट का अमाउंट गिवन हो, तब हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाते हैं। अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कहीं से भी नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे हमको सिंपल बोलना है रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को देख करके कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल CO2 गैस बनेगा। तो गिवन भी 1 मोल है, इसका मतलब 1 मोल CO2 गैस दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2। फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो 1 मोल ये गिवन है और 16 ग्राम ये गिवन है। अब क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस बना ना? एक से ज्यादा रिएजेंट के बारे में पता है ना, अब ये हो गया ना लिमिटिंग रिएजेंट का केस। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में गिवन है और 16 मोल ऑक्सीजन है। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो सबसे पहले दोनों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया 1 मोल में कन्वर्ट कर लिए, ये हो गया 1 मोल और ये हो गया 16/32 मतलब हाफ मोल हो गया। अब मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो क्या हो गया 1/1 और ये हो गया 0.5/1, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 1। तो इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसका मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कितना CO2 गैस फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। तो हमारे पास यहाँ कितना गिवन है 0.5 मोल। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन हमारा 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है? तो अब हमारे पास पता है कि मोल्स इज इक्वल्स टू 0.5 मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44। तो W कितना निकलेगा? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो मोल्स इज इक्वल्स टू W/m होता है। तो W इज इक्वल्स टू मोल्स बाई मोलर मास होगा। तो मतलब 0.5 इंटू 44 इंटू में 44 दैट इज यहाँ से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म आ रहा है वो हो रहा है 22 ग्राम। बोलो क्लियर हो गया? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। सेकंड भी क्लियर हो गया, फर्स्ट भी क्लियर हो गया, समझे? अब इसी तरीके से एक बार थर्ड बनाने का कोशिश करो। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 12 ग्राम है और यहाँ पे बोला 16 ग्राम। तो अभी हमने 16 ग्राम के लिए निकाला था मोल्स, ये है 2 मोल और ये 16 ग्राम के लिए 0.5 मोल। ठीक है, तो मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये कितना निकल जाएगा 2/1 0.5/1। इसका मतलब अभी भी आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है अभी भी। और यहाँ से 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से हमारा स्टिल 0.5 मोल CO2 बनेगा। ठीक है, ये नहीं समझे फिर एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसीलिए 0.5 मोल ऑक्सीजन हमारा 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.5 मोल, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। ये कहाँ से आया? तो मोल्स इज इक्वल्स टू W/m। तो हमको निकालना है W n इंटू m। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़ हमने
मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ लिया है कि कैसे ये W/m आता है, सारा चीज़ पढ़ लिया है, मोलर मास निकालना सीख लिया है। ठीक है, जो नहीं देखे हो वो हमारी पिछली वीडियो को ठीक से देखना, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अब हमको अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होके आ जाएगा, वो हो जाएगा मोल्स और इनटू में मोलर मास, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 22 ग्राम। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चन में ऐसा हमसे पूछ देता कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट, अमाउंट ऑफ कार्बन इज लेफ्ट, तो वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन से हमारा 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, इसका दोनों का रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक 1 है, तो लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास ऑक्सीजन का कितना मोल है? 0.5, तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से हमारा 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड इज 0.5 मोल और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट वो कितना है हमारे पास? 2 मोल। तो ये क्या है हमारा अमाउंट ऑफ कार्बन रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ कार्बन रिएक्टेड। तो जो बच गया वो क्या कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ कार्बन लेफ्ट, अमाउंट ऑफ कार्बन लेफ्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट माइनस अमाउंट ऑफ कार्बन रिएक्टेड, ये हो जाएगा 1.5 मोल। समझ में आया? हमारे पास 2 मोल कार्बन था और इस 2 मोल कार्बन में से सिर्फ 0.5 मोल कार्बन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो बाकी का जो था वो तो बच गया। तो 2 मोल में से सिर्फ हाफ मोल पार्टिसिपेट किया, तो जो बाकी बच गया दैट इज 1.5 मोल, वही तो बोल दिया मैंने एक्सेस ऑफ रिएजेंट लेफ्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब देखो ये क्वेश्चन को मैं उम्मीद करते किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी NCERT से बेस्ड है, तो चलो इसे नोट करो और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। NCERT का क्वेश्चन नंबर है 1.23। चलो ट्राई करो एक बार, देखो हो गया होगा ट्राई। चलो अब हमको बोला कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे ये रिएक्शन है A+B2 AB2 बन रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख करके बोल सकते हैं क्या कि 1 मोल A रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ B2, ये बोल सकते हैं। और एक बात याद करो कि जो हमने बच्चे क्लास में क्या पढ़ा था कि 1 एटम ऑफ A, क्योंकि ये एटम के फॉर्म में है ना, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो 1 एटम ऑफ A कंबाइंड विथ 1 molecule of B, 1 molecule of B2 to form 1 molecule of AB2। ठीक है, तो ये दोनों बातों को हमने समझ लिया था। नाउ अब हम क्या देखते हैं यहाँ से, अब हमारे पास कुछ गिवन पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के जरिए हम पता करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट का केस बन रहा है। ठीक है, यही बस पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, फर्स्ट वाला ए जो ऑप्शन बोल रहा है उसमें देख रहे हैं कि 300 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से 300 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बी के साथ, तो यहाँ पे 300 मोल अगर लेंगे तो ये भी 300 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो ए का जो अमाउंट है ये एक्सेस में है। ठीक है, ये एक्सेस में है और 3 मोल हमने बी ले रखा है, मतलब कि ये अगर हम 3 मोल लेंगे तो ये भी 3 मोल लेना होगा। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? देखो ए लिखा हमने, यहाँ B2 लिखा, ये बना AB2। इसका हमने लिखा है 300 मोल, इसका लिखा है 3 मोल। तो मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करिए,
यहाँ से मोल हो गया, मोल बाय स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 300/1 और 3/1। इसका वैल्यू कम है, ये हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब बी क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये कंज्यूम हो जाएगा, ये हमारा ए जो है वो बच जाएगा। इसका मतलब ये एक्सेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये मेरा बच जाएगा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लगाओ जल्दी से, ठीक है। अब हम देखते हैं बी वाले में। तो बी वाले में क्या गिवन है, पढ़ो बी वाले ऑप्शन को, कि 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ए प्लस B2 AB2, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ ए है और 3 मोल ऑफ बी है, मोल्स है। तो मोल बाय स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करोगे आप तो 2/1 3/1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। इसका वैल्यू कम, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे ए जो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हमारा हो जाएगा एक्सेस में, ठीक है। ये समझे, ठीक, ओके। नाउ 100 एटम ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, ठीक है, B2। तो 1 एटम ऑफ ए कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2। तो यहाँ पे 100 एटम 100 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसका 5 मोल है, इसका 2.5 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स पता है और मोल्स बाय स्टोचियोमेट्रिक निकाल लो। तो ये कुछ क्या हो जाएगा, 5/1 और 2.5/1। तो इसका मतलब ये 5, ये 2.5, ये कम हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे कर दो लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया क्या, हमारा एक्सेस में। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा एक्सेस में। क्लियर हो गया। चलो इसे नोट करो फटाक से, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन में हमें क्या बोला गया है कि N2 + H2 रिएक्ट कर रहा है और NH3 बना रहा है। तो अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। हमको इसका दोनों का मासेस गिवन है, हमको बताना है अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मतलब इसका दोनों का मास गिवन है। ये क्या केस बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट का। जब हमें रिएक्टेंट्स का मोर देन 1 रिएक्टेंट का मास पता होता है तब वो लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट केस है। सेकंड, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्शन रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के बाद बच जाएगा, मतलब कौन सा एक्सेस ऑफ रिएजेंट है यहाँ पे, ये पूछ रहा है। और कितना अमाउंट बचेगा, वो थर्ड है। तो चलो एक बार ट्राई करो खुद से, फिर हम करते हैं। हो गया होगा ट्राई, चलो। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हमारा बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 × 6 हाइड्रोजन 3 × 6 हाइड्रोजन। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन हमारा बैलेंस है, तो रिएक्शन को देख करके हम क्या बोलेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। हमें मास ग्राम में गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मोल। मोल हम कैसे निकालेंगे, तो दैट इज गिवन वेट बाय इसका मोलर मास। इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, दैट इज गिवन वेट बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 2। हमारा ये मास गिवन था डाई नाइट्रोजन के लिए और ये डाई हाइड्रोजन के लिए। डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 होता है, डाई हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है। तो इसका हमें मास पता था, तो गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ N2 गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ H2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो आएगा आपके पास 2/28 that is 0.071 into 10³ ग्राम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.5 into 10³ सॉरी मोल्स, इतने इसके मोल्स आ गए, ठीक है। अब निकालो मोल्स बाय स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। ये कितना आया, तो 0.07 into 10³ डिवाइडेड बाय 1, 0.5 into 10³ डिवाइडेड बाय 3। ये स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। इनका ही यहाँ पे डिवीजन कर देना है। इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 करेंगे डिवाइड में। इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो हम यहाँ पे 3 करेंगे डिवाइड में, ठीक है।
तो अब बताओ ये कितना आ जाएगा 0.07 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.166 इंटू 10⁻³ ये आ गया। अब बता दो ये दोनों वैल्यू को देख करके कौन सा वैल्यू छोटी है, ये। इट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब क्योंकि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब कि हाइड्रोजन बच जाएगा हमारा थ्रू आउट द रिएक्शन। तो बोला कि विल एनी ऑफ द टू रिएजेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, हाँ अनरिएक्टेड है। कौन से? तो इफ यस व्हाट वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे अनरिएक्टेड है, ठीक है। कौन सा अनरिएक्टेड है? तो हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि इसने रिएक्शन करा ही नहीं। अनरिएक्टेड कहने का मतलब ये है कि इसने कंप्लीटली रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। इसका कुछ अमाउंट रिएक्शन होने के बाद बच गया, ठीक है। चलिए, तो अब हमको पता चल गया है कि नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारे पास, ठीक। तो अब हम बोलेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसेस, ठीक है, ये नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ NH3। 1 मोल नाइट्रोजन गैस हमारा 2 मोल NH3 बना रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब 0.07 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना NH3 बनाएगा? तो 2 इंटू 0.07 इंटू 10⁻³ मोल NH3 बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.14 ग्राम, सॉरी 0.14 इंटू 10⁻³ मोल NH3। ये इतना मोल NH3 बना रहा है, ठीक है। तो मोल्स पता हो गए हमारे पास, ठीक है। मोल ऑफ NH3 फॉर्म ये कितना है 0.14 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। मोलर मास ऑफ NH3 दैट इज 17, ठीक है। मोलर मास ऑफ NH3 17। तो वेट ऑफ NH3 फॉर्म, वेट ऑफ NH3 फॉर्म ये क्या हो जाएगा W। तो W कैसे निकालोगे? तो W मोल्स इज इक्वल्स टू W/m और मोल्स हमें पता है 0.14 इंटू 10⁻³ W/17। तो W कैसे निकालोगे? 0.14 इंटू 10⁻³ इंटू 17। यहाँ से आप निकाल लो W, तो ये आ जाएगा 0.14 इंटू 17 2.38। यहाँ से आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, दैट इज मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। ये आया 2.38 10⁻³ ग्राम मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। समझ में आ गया? ठीक है, इजी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट हमको क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये हमने निकाल लिया कि N2 गैस है, तो कौन सा रिएजेंट बच जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन। अब पूछा है कि कितना हाइड्रोजन बच रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो बच रहा है, ठीक है, लेकिन कितना। तो अब हम बोलेंगे यहाँ से कि 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा 3 मोल H2 के साथ। तो हमारे पास इसका मोल्स कितना है 0.071 इंटू 10⁻³ मोल्स है। तो इतने मोल्स ऑफ N2 3 इंटू 0.071 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.071 इंटू 3, ये हो जाएगा 0.213। ये हो जाएगा 0.213 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ H2। इतने मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस अवेलेबल वो कितना है, वो है 0.5 इंटू 10⁻³ और मोल ऑफ
हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड, ये कितना है, ये है 0.213 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। तो देयरफॉर मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिमेन अनरिएक्टेड, वो कितना निकलेगा, वो हमारा निकल जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस 0.213 10⁻³। ये बोलो, ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0.289, 287 है, सॉरी, ठीक। अब देखो क्या हुआ, हमने देखा कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का मोल्स है 0.071, तो 0.071 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमने निकाला 0.213 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और हमारे पास इतना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, तो इसमें से इतना मोल रिएक्ट कर गया, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस अनरिएक्टेड, तो 0.5 10⁻³ माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा 0.287 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिमेन अनरिएक्टेड। समझ में आया? तो देखो यहाँ तक अब हमारा एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो गया है, लिमिटिंग रिएजेंट तक हमने एनसीईआरटी के पूरे सवाल निकाल दिए हैं, ठीक। तो इसके बाद हम कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे, बोलो जल्दी। इसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, सिर्फ वो एक बस एक टॉपिक रह गया है, उसके अंदर कुछ बातें सीखना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हम मिला करके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी से पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म से। एक्चुअली क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसीलिए एक वीडियो तो पूरा लगेगा उसको कंप्लीट करने में, और उसके अंदर एनसीईआरटी से कुछ हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो वो अराउंड एक वीडियो हमारा 30-40 मिनट्स का चला जाएगा। उसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि स्कूल लेवल पे ही बेस्ड रहेंगे, ठीक है, और टॉपिक हमारा वही रहेगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को तो फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आप सबको समझ में आ गया होगा। जिनको ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, जहाँ पर भी अटको वहाँ कमेंट डाउन करना। टेलीग्राम चैनल हमारे चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।